बागेश्वर धाम का मंत्र क्या है? घर पर बालाजी महाराज की पूजा कैसे करें? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम, जो कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज बागेश्वर धाम के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम का मूल मंत्र। दोस्तों, बागेश्वर धाम का एकमात्र मूल मंत्र है जिसे ओम बागेश्वराय नमः के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम के प्रत्येक भक्त इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। मंत्र में बोली गई भाषा संस्कृत की भाषा होती है, जिसे देव भाषा का दर्जा दिया गया है। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? दोस्तों, कहा जाता है कि परमात्मा सबके मन में बसते हैं। परमात्मा को सबके मन की बात पता होती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाते समय लोग इस मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बालाजी महाराज के समक्ष रखते हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालु जो लोग अर्जी बांधते हैं, अर्जी बांधने से पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है और सन्यासी बाबा को याद करके अर्जी बांधी जाती है। अर्जी बांधने के लिए एक लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। अपनी मनोकामनाओं को और अपनी समस्याओं को प्रभु के समक्ष रखकर नारियल बांध दिया जाता है। बालाजी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि बागेश्वर धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। ऐसे मंत्र का जाप करने के साथ साथ सन्यासी बाबा की जय बोलना और बालाजी महाराज की जय बोलना आवश्यक होता है। इस मंत्र का जाप आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और बालाजी महाराज को पूजा करते समय याद कर सकते हैं, ताकि आपके घर में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। बागेश्वर धाम में अर्जी कब बांध सकते हैं? दोस्तों, बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु अर्जी बांधने के लिए लोग प्रतिदिन आते हैं, परंतु बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा मात्रा में लोग यहां पर अर्जी बांधते हैं। अर्जी बांधने के नियम। अर्जी बांधने के लिए अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे तो आप नियम अनुसार अपने घर पर ही अर्जी बांध सकते हैं, परंतु आपको नारियल ऐसे स्थान पर बांधना होगा जो सुरक्षित हो। बागेश्वर धाम आकर भी आप लाल कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं और अपनी मनोकामना बालाजी महाराज के समक्ष रख सकते हैं। अर्जी बांधते समय बागेश्वर मंत्र का जाप करना अति आवश्यक होता है। अर्जी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद कम से कम 21 पेशी करना अथवा बागेश्वर धाम के 21 बार दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। बागेश्वर धाम की पेशी करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार का समय उचित रहता है, परंतु भीड़ ज्यादा होने के कारण आप यहां पर किसी भी दिन आ सकते हैं। समय अनुसार जब बागेश्वर धाम में टोकन जमा होते हैं तो आप टोकन जमा कर सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आप बागेश्वर धाम के महाराज से मिल सकते हैं। बागेश्वर धाम के मूल मंत्र का जाप करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, जिस तरीके से हमें उपवास रहने के बाद देवताओं की पूजा करना जरूरी होता है, उसके अपने कुछ नियम भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए बागेश्वर धाम का मूल मंत्र भी उच्चारित करना होता है। बागेश्वर धाम के मूल मंत्र का जाप किस समय कर सकते हैं? दोस्तों, बागेश्वर धाम के मूल मंत्र का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु आपके लिए सबसे सही समय जब आप बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तब होता है। यदि आप बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और प्रभु को याद कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में बैठकर भी प्रभु को ध्यान करके अपनी समस्याओं को उनके समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। घर पर भी आप समय मिलने पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह शाम अपने घर में पूजा करते समय भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए? दोस्तों, इस मंत्र का जाप लगभग जितनी बार आप कर सके उतनी बार कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण 108 बार किया जाए या फिर 1008 बार, दोनों में अंकों का योग 9 निकल कर आता है, जो कि एक धर्म सिद्धि के लिए शुभ अंक होता है। इस मंत्र का उच्चारण बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते समय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हर भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। बागेश्वर धाम क्यों जाते हैं लोग? दोस्तों, बागेश्वर धाम जाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी से कहता नहीं है, परंतु जो भी बागेश्वर धाम के बारे में सुनता है अथवा सोशल मीडिया पर देखता है, वह एक बार बागेश्वर धाम के दर्शन करने की इच्छा जरूर रखता है। दोस्तों, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, अर्थात कोई व्यक्ति दुखों से पीड़ित नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में भूत प्रेत जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। यदि ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप नहीं किया जाए तो क्या होगा?
दोस्तों, साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नियमित तौर पर एक नियम के अनुसार ही करनी होती है। साधना के दूसरे तौर पर तपस्या भी कहा जा सकता है, अर्थात ध्यान मग्न ही साधना कहलाती है। दोस्तों, जब हम किसी देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो उसके बदले में हमें कई कुर्बानियां देनी होती हैं, अर्थात कई अनुष्ठान और पूजा करनी होती है। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना अति आवश्यकता होता है। कैसे करें बालाजी महाराज की घर पर पूजा? दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की घर पर पूजा करने के लिए आप उनके द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु याद रहे स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होता है। पहली बार बागेश्वर धाम आने वाला श्रद्धालु बागेश्वर धाम से बालाजी महाराज की प्रति खरीद कर अपने घर में स्थापित कर सकता है और प्रतिदिन समय समय पर बालाजी महाराज की पूजा कर सकता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम प्रतिदिन आना कोई अनिवार्य नहीं होता, समय समय पर आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं। बागेश्वर धाम का चिकित्सा मंत्र। दोस्तों, बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी दिव्य दरबार के समय लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसी के अनुसार उनको मंत्रों के उच्चारण करने का आश्वासन देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आशीर्वाद के तौर पर पहला आश्वासन देते हैं कि आज से ही आराम लग जाएगा और लोगों के साथ ऐसा ही होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बिना पूछे, बिना देखे, बिना जाने लोगों की समस्याओं को परिचय पर लिख देना के कारण देश दुनिया में चर्चित और विख्यात हो चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सबसे बढ़िया अंदाज बुंदेली भाषा में लोगों को समझा देना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। बागेश्वर धाम सरकार की पूजा कैसे करना है? दोस्तों, कई बार हमें देवताओं की पूजा करने का सही मायने में तरीका पता नहीं होता। कई बार हम पूजा तो कर देते हैं परंतु हमारा तरीका गलत हो जाता है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि यदि आप बालाजी महाराज की पूजा करते हैं तो बहुत ही सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहली सावधानी में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है देवता वहां निवास करते हैं। सच्चे मन से पूजा होना अति आवश्यकता होता है, क्योंकि मन में कपट होने के बाद भगवान कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, भगवान की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है। वे अपने भक्तों को समान अवसर देते हैं और सबको बराबर मानते हैं। उनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। हाँ, ईश्वर की कृपा दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो उनको सच्चे मन से मानता है। बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा बताई गई विधि का पालन कैसे करें? दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा दिव्य दरबार में कई लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु बागेश्वर धाम की पेशी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंप देते हैं जिनको विधि के अनुसार करना होता है। बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा विधि में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, परंतु बागेश्वर धाम की पेशी के साथ साथ नियम से उनकी पूजा करना अनिवार्य होता है। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि बालाजी महाराज की कृपा हर सच्चे भक्तों पर होती है, जो उनको सच्चे मन से चाहता है, उन पर विश्वास रखता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं आपको ऐसी ही जानकारी देती रहूंगी। हरे कृष्णा आप सभी को।